दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये आर का सेकेंड टेस्ट सीरीज़ है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों लेकर आए हैं, जो कि एग्ज़ाम में लगभग 100 में 100% है कि ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। यहाँ से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा आर एग्ज़ाम में, यूपीएससी के एग्ज़ाम में, यूपीएससी के भी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए देरी न करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित झीलों पर विचार कीजिए। पहला झील है हारून झील, मिशिगन झील, इरी झील, सुपीरियर झील, ओंटारियो झील। तो इसको बढ़ते क्रम में दिया है, उपयुक्त को बढ़ते क्रम में लिखिए। इसमें बढ़ते क्रम में लिखने के लिए बोला है दोस्तों। तो इसका आंसर बताइएगा आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ये पहले क्या आ जाएगा? ओंटारियो झील। इसके बाद तीसरा आ जाएगा इरी झील, दूसरा आ जाएगा मिशिगन झील, इसके बाद पहला आएगा हारून झील और चौथा आ जाएगा सुपीरियर झील। यानी 5, 3, 2, 1, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं, ये देखिए यहाँ पर दिया है बढ़ते क्रम में ओंटारियो झील है 1900 किलोमीटर, इरी झील है 25,700 किलोमीटर, ये 19,000 किलोमीटर है। मिशिगन झील 58,000 किलोमीटर, हारून झील 60,000 किलोमीटर, सुपीरियर झील 82,000 किलोमीटर है दोस्तों। ये दोस्तों सभी जो झीलें हैं ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के हैं। कहाँ के हैं? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के। अमेरिका और कनाडा, ये दो राज्यों मतलब दो देशों से मिलकर ये पांचों झील हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। चिली दिया है, अर्जेंटीना दिया है, कोलंबिया दिया है, ब्राज़ील दिया है। इसमें पूछा है उपर्युक्त में से किन देशों से होकर मकर रेखा गुजरती है। मकर रेखा के बारे में पूछा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, देखिए मकर रेखा जो है चिली से भी जाती है, अर्जेंटीना से भी जाती है, ब्राज़ील से भी जाती है, कोलंबिया से नहीं जाती। यानी जहाँ जहाँ ऑप्शन 3 है वहाँ कट कर दो। यहाँ पर 3 है, कट कर दो। यहाँ पर 3 है, कट कर दो। ये तो गड़बड़ हो गया है। यहाँ पर भी 3 है। देखिए ऑप्शन में मिस्टेक हो गया है दोस्तों। यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, इसको पहला कर लीजिए। ये आप ऑप्शन नंबर बी मान लीजिए, ये पहला कर लीजिए, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा बी, यानी बी सही हो जाएगा। इसको कोलंबिया को हटा दीजिए, यहाँ पर पहला कर लीजिए, यानी कि क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा एंड चौथा। चलिए इसका देखते हैं आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आप पहला, यहाँ पर दोस्तों दूसरा दे दीजिए, दूसरा एंड चौथा। ये सभी दक्षिण अमेरिका में मकर रेखा जो है वो चिली से, अर्जेंटीना से, पराग्वे से व ब्राज़ील से होकर जाती है। वहीं विषुवत रेखा की बात करें दोस्तों, विषुवत रेखा जो है इक्वाडोर से भी जाती है, कोलंबिया से जाती है, ब्राज़ील से जाती है। यानी कोलंबिया से मकर रेखा नहीं जाती है, विषुवत रेखा जाती है। वहीं ब्राज़ील से मकर रेखा और विषुवत रेखा दोनों जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है? गुप्ता पीरियड के बारे में पूछा है। गुप्त काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रशासनिक इकाई दिया है, अधिकारी दिया है। इसमें क्या पूछा है? उपर्युक्त में से कितने सही सुमेलित हैं? ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछा है कितने सही सुमेलित हैं। भुक्ति को दिया गया है उपर्युक्त, विषय को दिया गया है विषय पद, देश को दिया गया है गणना, ग्राम को दिया गया है महत्तम। इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा? इसमें दोस्तों हो जाएगा सभी पाँचों सही है। यानी भुक्त गुप्ता काल में भुक्ति को उपरिक्त कहा जाता था, विषय को विषय पद कहा जाता था, देश को गणना कहा जाता था, ग्राम को महत्तर कहा जाता था और ग्राम पति कहा जाता है। आगे देखिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी पाँचों सही है। भुक्त को उपरिक्त, विषय को विषयपति, देश को गणना या गोपति, वहीं महत्तर को ग्रामपति भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन भारत के संदर्भ में मत्त विलास, चित्त,
की उपाधियां धारण की थी? कौन सा शासक था वो प्राचीन भारत में जो मत्त विलास विचित्र चित्र की उपाधियां धारण की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र वर्मन प्रथम। दोस्तों महेंद्र वर्मन प्रथम पाल वंश का शासक था। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र वर्मन प्रथम। 606 ईस्वी से लेकर 630 ईस्वी तक इसका शासनकाल होता है। ये सिंह विष्णु का क्या था, पुत्र था तथा उसका उत्तराधिकारी था। या पल्लव वंश के महानतम शासकों में से था। दोस्तों ये महेंद्र वर्मन एक गुणधरा भी उपाधि धारण की थी। कौन सा उपाधि, तो गुणधरा का भी। मत्त विलास, विचित्रचित और गुणधरा की उपाधि, ये तीनों महेंद्र वर्मन प्रथम धारण की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन दिया है प्रो आर्थर टेंसले, बी अर्नेस्ट हेकल, सी मार्टिन कूपर, डी अल्फ्रेड वेगनर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्नेस्ट हेकल। चलिए देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, अर्नेस्ट हेकल जर्मनी का जो साइंटिस्ट था। ये इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सन 1869 को किया था। वहीं दोस्तों प्रो आर्थर जो टेंसले था, ये इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। इन्होंने यानी प्रो आर्थर टेंसले जो था 1935 में इको का जो अर्थ था उसको घर या पर्यावरण बोला था। और वहीं दोस्तों अल्फ्रेड वेगनर को सबको पता होगा, इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। अल्फ्रेड वेगनर महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था ये अल्फ्रेड वेगनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसमें बोला गया संविधान यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निद्रा का अधिकार, भोजन का अधिकार, विदेश यात्रा करने का अधिकार का उल्लेख हुआ है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21। ये आर्टिकल 21 में निद्रा का, भोजन का और विदेश यात्रा करने का अधिकार आर्टिकल 21 देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है? कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है। तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 48 का, बी 49, सी अनुच्छेद 51, डी अनुच्छेद 50। इसका आंसर दोस्तों बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 50। ऑप्शन नंबर डी 50 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इसलिए पूछ सकता है क्योंकि अभी जो पहलगांव आतंकी हमला हुआ था जम्मू कश्मीर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ये लगभग संदर्भ में है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, इससे संबंधित आप लोग पढ़ के भी जाइएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया गया है भारतीय इतिहास में देशी रियासत के संदर्भ में विचार कीजिए। इसमें दिया गया है देशी रियासत और विलय के बारे में बोला गया है कि देशी रियासत का कब विलय हुआ था। तो जूनागढ़ का दिया गया है। इसमें देखिए, इसमें बोला है उपयुक्त में से कौन सही सुमेलित है। इसमें सही सुमेलित बोला है कि सही सुमेलित बताइए। इसमें दिया गया है, बोला है कि जूनागढ़ का जनमत संग्रह के द्वारा विलय हुआ था, जम्मू कश्मीर का पुलिस कार्रवाई के द्वारा, हैदराबाद का विलय जो विलय पत्र के द्वारा हुआ था, तो इसके बारे में पूछा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। इसका आंसर दोस्तों केवल एक ही है, जूनागढ़ का जो विलय हुआ था वो जनमत संग्रह के द्वारा हुआ था, यानी केवल ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जम्मू कश्मीर का विलय जो हुआ था वो दोस्तों विलय पत्र के द्वारा हुआ था, जबकि हैदराबाद का विलय जो हुआ था वो पुलिस कार्रवाई के द्वारा हुआ था। हैदराबाद अपने आप को बोल दिया था कि मैं स्वतंत्र रहूँगा, ये पाकिस्तान से हेल्प मांगा था, इसकी वजह से इस पर पुलिस कार्रवाई करके इसका विलय करवा लिया गया था। और वहीं दोस्तों देशी रियासतों में सबसे पहला जो
रियासत था जिसका विलय हुआ था, उसका क्या नाम था दोस्तों? तो उसका नाम था बड़ौदा रियासत। बड़ौदा रियासत जो था दोस्तों, बड़ौदा, इसका जो दोस्तों विलय हुआ था वो सर्वप्रथम हुआ था। सभी रियासतों में सर्वप्रथम रियासत का विलय बड़ौदा रियासत का हुआ था। तो दोस्तों ये रहे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपको पता था, कितने क्वेश्चन आपका सही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।